वाक़या हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु किस नंबर 65 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाज़रीन, रोज़ी बहुत दूर जाकर दूसरे किनारे जा लगी और दरिया से निकल गई। इसने सबसे पहले तो ये महसूस किया जैसे वो एक ख्वाब देख रही थी और अचानक बेदार हो गई हो। इसकी हकीकी सोचें वापस आ गई थी और दिमाग नॉर्मल हालत में आ गया था। इसने अपना जायज़ा लिया और ये देखकर हैरान हुई कि ये जेवरात इसे किसने पहनाए हैं। वो वहीं खड़ी रही और सोचने लगी कि अब क्या होगा। इसे तो ये भी याद नहीं था, ना इसे ऐसा एहसास था कि वो अपने घर से कितनी दूर निकल आई है और ये क्या दरियाए फुरात है। थक हार कर वहीं बैठ गई। रात तो तारीख थी, इसका जहन रोशन होने लगा। इसे लड़ाई याद आई, खूनरेज़ लड़ाई। इसे अचानक यूक्लिस याद आ गया। यूक्लिस की मोहब्बत तो इसकी रूह में उतरी हुई थी। यूक्लिस की याद ने इसके जहन और जिस्म को शदीद धक्का दिया। इसे याद आ गया कि वो खून में नहाई हुई लाशों और तड़पते कराहते हुए जख्मियों में यूक्लिस को ढूंढती फिर रही थी। इसका जहन खुलने लगा। यूक्लिस की लाश, एक मकान में यूक्लिस की माँ की लाश। रोज़ी को याद आ गया, यही लाशें देखकर इसे कुछ हुआ था और वो ख्वाब और ख्याल की दुनिया में चली गई थी। हकीकत से ताल्लुक टूट गया था। जो जज्बात की शिद्दत थी जिसने जहनी तौर पर इसे माऊफ कर दिया था, वो पागल तो नहीं हो गई थी कि इसका जहन हकीकत को कबूल ही ना करता। अब एक और धचका लगा कि वो हकीकी दुनिया में लौट आई। हरकिल याद आया ये भी कि वो हरकिल के कत्ल के इरादे से निकल खड़ी हुई थी। फिर जंगल में भटकना इसे चुड़ैल समझ लिया गया था। कोई इसके सामने आ जाता तो इससे खौफजदा हो जाता, तो इससे रोज़ी खाने पीने का सामान ले लेती थी। इस तरह वो ना भूखी रही और प्यासी भी ना रही। इसे वो आदमी भी याद आ गए जो इसे प्यार और शफकत से बहरी जहाज़ में लाए थे। तब इसे याद आया कि वो मिस्र का नाम लेते थे। इसे यकीन हो गया कि वो मिस्र में है। ये भी याद आ गया कि इसे नए कपड़े पहनाकर दो औरतों ने इसे जेवरात पहनाए थे। इसे शायद कहा गया था कि आओ हरकिल के कत्ल को चलें। वो मसरूर थी कि यूक्लिस के खून का इंतकाम लेगी। रोज़ी को गुजरे हुए दिनों की बातें याद आ गई, लेकिन ये कुछ धुंधली सी थी और जो हकीकत इसके सामने आ गई थी वो रोशन थी। लेकिन इसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि इसे दरिया में क्यों धकेला गया था। यूक्लिस की याद ने इसके आंसू तो निकाल दिए, लेकिन अब ये सदमा इतना शदीद नहीं था कि पहले की तरह इसके जहन को माऊफ कर देता। अब इसके जहन में बड़ी ख़तरनाक हकीकत आ गई थी। एक ये जेवरात जो बहुत कीमती थे और इस सोने से ज़्यादा कीमती वो खुद थी। नौजवान भी थी और ख़ूबसूरत इतनी कि इसे कैसरे रूम हरकिल देख लेता तो अपने हरम की जीनत बना लेता। अपने आप को तो वो नहीं छुपा सकती, जेवरात छुपाए जा सकते थे। इसने बड़ी तेज़ी से जेवरात उतार लिए ताकि डाकुओं के लिए कशिश ना रहे। पहले इसने सोचा कि ये सारा सोना दरिया में फेंक दे, लेकिन इस ख्याल से रख लिया कि किसी से मदद हासिल कर लेगी। जेवरात को छुपाने के लिए इसके लिबास में जेब नहीं थी। इसे गागरा सा पहनाया गया था। पाँव के करीब से इसने गागरे का कुछ टुकड़ा फाड़ लिया। जेवरात इसमें बांधकर पोटली लिबास के नीचे बांध ली। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। रोज़ी नौजवानी की उम्र में थी। इसकी सोचों पर नींद गालिब आने लगी। करीब ही एक दरख्त था, वो इसके नीचे लेटी और नींद ने इसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। नाज़रीन, रोज़ी की आंख खुली तो दिन की रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गई। अपने इर्द गिर्द इसे कुछ आदमियों का एहसास हुआ। हड़बड़ाकर वो आंखें मलती हुई उठी। वहाँ तो बहुत से आदमी इसके इर्द गिर्द खड़े इसे हैरत से देख रहे थे। कौन हो? एक आदमी ने पूछा। यहाँ क्यों पड़ी हो? सब कुछ बताऊंगी, रोज़ी ने कहा। मुझे किसी ऐसे घर ले चलो जिस घर में औरतें हों। मैं धोखे में यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं दरिया से निकली। रोज़ी ने देख लिया था कि मजदूर किस्म के लोग हैं, बद किरदार या मुजरिमाना जहनियत के लोग होते तो इसे यूं खामोशी से खड़े देखते ना रहते। वहाँ ज़बान का कोई मसला ना था। मिस्र में भी अरबी बोली जाती थी, लबो लहजे में कुछ फ़र्क। हमारा बाबा आ रहा है, एक आदमी ने कहा। वो ही बताएगा कि तुम्हें घर ले जाना है या क्या करना है। तुम्हारा मजहब क्या है? मैं ईसाई हूँ। फिर डरना नहीं, इस आदमी ने कहा। हम सब ईसाई हैं, किबती ईसाई में भी किबती हूँ। रोज़ी ने इन लोगों के साथ रिश्ता पक्का करने की नीयत से झूठ बोला। ज़रा ही देर बाद किसी ने ऐलान के अंदाज से कहा कि हट जाओ, बाबा आ रहा है। सब इस तरह पीछे हटे कि एक तरफ से रास्ता छोड़ दिया। एक
ताउम्र आदमी रोजी के सामने आया। इसके चेहरे, लिबास और चलने के अंदाज से पता चलता था कि ऊंची हैसियत का शख्स है। रोजी को देखकर अटक के रह गया, ऐसा चौंका कि चंद कदम दूर ही रुक गया। इसके चेहरे पर ऐसी तब्दीली आई जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, बाबा ने कहा। वहाँ मेरी बीवी है, 2 बेटियाँ और एक बहू है। मैं ऐसे ही घर जाना पसंद करूँगी जहाँ औरतें हों, रोजी ने कहा। बाबा इसे साथ ले चला। रोजी ने गिरदोपेश का जायजा लिया। एक तरफ दरिया नील के साहिल पर छोटी बड़ी कश्तियाँ बंधी हुई थी। थोड़ी ही दूर आगे एक और भी बड़ी बादबानों वाली कश्तियाँ खड़ी थी। लोग एक दूर कश्तियों से उतर भी रहे थे, सवार भी हो रहे थे। ये पतन था जहाँ से लोग दरिया के पार या दूसरे मकामात को जाते थे। दरिया से 2.5-3 फरलांग दूर एक कस्बा दिखाई दे रहा था। वो छोटे बड़े झोंपड़े भी थे और अच्छे किस्म के पक्के मकान भी। ये कश्ती रानों और माहीगीरों की आबादी थी और तमाम तर आबादी ईसाइयत के पैरोकार थे। पतन पर लोगों की आमदो रफ्त शुरू हो गई थी। बाबा की हैसियत कबीले के सरदार जैसी थी। वो ईसाइयत के किब्ती फिरके से ताल्लुक़ रखता था। इस फिरके में भी इसे सरदारों जैसा रुतबा हासिल था। वो रोजी के साथ बात किए बगैर इसे अपने घर ले गया और एक कमरे में बिठा दिया। फिर घर की औरतों को बुलाया और रोजी से कहा कि वो बयान करे कि इस पर क्या गुजरी। रोजी ने इसे तफसील से सुनाया कि वो किस जहनी हालत में इन ताकिया तक पहुंची, फिर मिस्र के इस मकाम तक किस तरह लाई गई थी। बाबा खामोशी से सुनता रहा। रोजी बात सुना चुकी तो इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे नहलाओ, कपड़े तब्दील कराओ और खाना खिलाओ। इसने रोजी के सर पर हाथ रखकर बड़ी शफकत से कहा कि इस घर को वो अपना घर समझे और इसे इसके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। बाबा बाहर निकला और एक आदमी को 2-3 नाम बताकर कहा कि इन्हें फौरन यहाँ ले आए। बाबा का मकान एक कुशादा हवेली थी जिससे बाबा की ऊंची हैसियत का पता चलता था। वो इस हवेली के एक और कमरे में बैठा था। वो आदमी आ गए थे जिन्हें इसने बुलाया था। इनमें से एक ने कहा कि सुना है एक अकेली लड़की पकड़ी गई है, वो मेरे घर में है। बाबा ने कहा मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम जानते हो गुज़िश्ता रात नील को एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी। वो यही लड़की थी। ये दरिया से जिंदा निकल आई है। नील ने हमारी कुर्बानी कबूल नहीं की, उगल कर बाहर फेंक दी। हमसे नाराज़ है। इसका बहाव रुक जाएगा या इतना सैलाब आएगा कि अनाज की फसल बहा ले जाएगा और बस्तियां गर्क हो जाएंगी, कहत पड़ जाएगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि गुज़िश्ता रात मुझे भी कुर्बानी की तकरीब में बुलाया गया था और मैंने लड़की को देखा था। आज सुबह मुझे इत्तला मिली कि एक लड़की दरिया के किनारे सोई हुई है जिसकी हालत बताती है कि दरिया से निकली है। हमारे लिए क्या हुक्म है? एक ने पूछा। ये अस्कफ बताएगा, बाबा ने कहा। मैं इसके पास जा रहा हूँ, तुम में से कोई एक मेरे साथ चलो। फैसला अस्कफ ने ही करना है कि इस लड़की को फिर दरिया के सुपुर्द किया जाए या किसी और लड़की की कुर्बानी दी जाएगी। मैं एक बात नहीं समझ सका। कुर्बानी के वक्त लड़की को खासा जेवर पहनाया गया था। अब एक चीज़ भी इसके जिस्म के साथ नहीं, उंगली में अंगूठी भी नहीं। मैंने इससे इसलिए पूछा नहीं कि इसे ये मालूम ना हो सके कि मैंने इसे कुर्बानी से पहले देखा था। ये तो इसे मालूम ही नहीं कि इसे दरिया में क्यों फेंका गया था। हो सकता है इसे पता चल जाए कि एक बार फिर दरिया में फेंका जाएगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। बाबू को मालूम नहीं था कि रोजी औरतों को जेवरात खोलकर दिखा रही थी और कहा था कि इसे जो कोई इसके माँ बाप के पास पहुँचा देगा इसे वो ये सारे जेवरात दे देगी। बाबा एक आदमी के साथ अस्कफ से मिलने चला गया। वो घोड़ों पर गए थे। अस्कफ किसी और बस्ती में रहता था जो वहाँ से खासी दूर थी। रोजी रात की थकी हारी नहाकर खाना खाकर सो गई। अज़ीज़ नाज़रीन, जारी है किस्त नंबर 66। अगली वीडियो में देखना मत भूलिएगा।